अच्छा, नमस्कार। मैं अजय कुमार, जय कोचिंग से। आप लोग सब मुझे पहचानते होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी की 5.3 एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको फायदा हो। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं 5.3। तो देखिएगा, उससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छी तरह करना होगा। उसमें मैंने आपको सिखाया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां ये n वां पद था, a प्रथम पद था, n पदों की संख्या और d सार्व अंतर। ये वां पद था। इसके बाद है Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn n पदों का योगफल। n आपको मालूम है पदों की संख्या लिखा हुआ है, a प्रथम पद है और l क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद। इसके बाद इससे बात आगे बढ़ती है। ये भी फॉर्मूला था योग का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn आपको मालूम है, n आपको मालूम है, a आपको मालूम है, d आपको मालूम है। अब इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। किस प्रकार से किया जाता है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बात यह है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। पहले का पहला पार्ट 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना है? 2। d कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पूर्व पद घटाए 5 और n का मान 10। योगफल का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 10 पदों का योग, n/2 10/2 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। 5 4 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 पंजे 45, 5 इंटू 49। अब या तो आप 5 का गुणा कर लें, थोड़ा टेक्निकल आगे चलना चाहें तो 10 का गुणा करना बड़ा आसान होता है। आपने 10 का गुणा करा इसमें तो 490 हो गए। हमें करना 5 का गुणा था तो 2 का भाग कर दें। जब हम 490 में 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 हासिल 2 पंजे 10। बिल्कुल बात क्लियर है। या आप सीधे सीधे गुणा कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा पार्ट 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। 100 पदों तक। अब यहां पर देखा आपने, a का मान कितना है? 0.6, d का मान 1.7 में से 0.6 घटाओ 1.1 और n का मान 100। फॉर्मूला ये रहा आपके पास। अब s 100 पदों का बराबर 100/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 1.1। s 100 ये हो गया 50। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 1.2 प्लस ये कितना है? 99 99 इंटू 1.1। 50 1.2 प्लस 11 99 का 9 9 हासिल 11 99 और 9 108
और ये 50 इंटू, जब गुणा करेंगे 1, 1 हासिल, 8 1 9 10 का 0, 1 हासिल, 1 और 1 गुणा कर लिए, 0 से पॉइंट हट गया, 5 गुणा 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0, 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, 5505 हो गया। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये 7 दूनी 10 दूनी 20 और 21/2 प्लस 14 प्लस $, इसका 84। अब आपको इसमें ये नहीं पता कि n कितने हैं, तो आपको a मालूम है कितना है 7, d का मान 21/2 में से 7 घटाइए, 7 दूनी 14, 21 में से 14 गए 7/2 और अंतिम पद कितना है, अंतिम an भी लिख सकते हैं 84। और l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7, n माइनस 1 7/2, 7 को इधर लाऊंगा 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। यहाँ गुणा में ही इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 77 इंटू 2/7, 7 से 11 बार, 11 दूनी 22, एक को इधर ले आऊंगा, n बराबर 23। इसका मतलब इसमें कितने पद हैं 23। अब आपको इसका योग ज्ञात करना है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, कितने पदों का योग है 23, 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है अंतिम 84, 23/2 इंटू 84 और 7 91। अब देखिएगा कट तो रहा नहीं है, गुणा करिए, 23 से कम 23 का 3, 2 हासिल, 23 नम्मा कितने, तब कैसे गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 180 9 3 27, तो 9 दूनी 18 180 और 9 3 27 कितने हो गए 207, और 2 कितने होते हैं 207 और 2 209/2 का भाग, 2 1 कम 2 नया आने का 0, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 पंजे 10, S 23 ऐसे भी लिख सकता है, और इसी बात को वो ऐसे भी लिख सकता है 10 46 1/2, एक ही बात है, 0.5 का मतलब होता है 1/2। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या होगा, a की वैल्यू -5, d की वैल्यू -8 में से -5 घटाएंगे आप, तो ये प्लस का हो जाएगा -8 + 5 -3, और अंतिम पद है -230। इसी प्रकार से आपको पहले n का मान निकालना है, तो आपने डायरेक्ट लाए l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, माइनस के 230 -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3, -5 को इधर लाऊंगा, प्लस के 5 होंगे तो ये माइनस के 225 बचेंगे, n-1 इंटू -3, n-1 बराबर कितना आएगा, -3 का भाग कर दो, -225 -3, इससे ये कैंसिल, 3 7 21 और 3 5 15, n बराबर कितना आ गया 76। अब आपको n मालूम है, a मालूम है, l मालूम है, फॉर्मूला आपके पास ये रहा। इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट बस यहां लगा लें, s कितने पदों का 76, n/2 76/2, और a प्लस l, a की वैल्यू -5 और -230, इसे आप सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी में a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, अब n और sn दिएगा, n और sn पूछा है। देखिए an का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, कोई भी एक अज्ञात राशि होगी, कोई भी एक, देखिए an पता है आपको, a पता है और d पता है, तो n का मान निकालना है। देखिए an की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5, n-1 और d की वैल्यू 3, 50 5 को इधर ले आए 45, n-1 इंटू 3, 3 का भाग करेंगे 15, n बराबर कितना आ गया 16। अब आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल और ज्ञात करना है। Sn बराबर an का मतलब है अंतिम पद आपको पता है, तो n/2 a प्लस l जल्दी हो जाएगा,
एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 16/2, ए प्लस एल, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 50, 2 से 8 बार कट जाएगा, कितने पदों का योग हो रहा है, 16 पदों का, 8 बार कट गया और ये कितना हो गया 55, और गुणा कर ली 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 40 का मतलब 400, 440। यहां पर देखिए, यहां पर ए एन दे रखा था तो एस एन पूछा था, यहां एस एन दे रखा है तो ए एन पूछा है। ये देखिए एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल होता है, एल का मतलब ए एन ही होता है, अंतिम पद है। अब एस एन कितना है 90, एन की वैल्यू पता नहीं, ए की वैल्यू 2 प्लस ए एन, एस एन की वैल्यू 90 ठीक है, एन की वैल्यू पता नहीं और ए की वैल्यू 2 दे रखी है और ए एन की वैल्यू भी हमें नहीं पता। इसका मतलब हमने क्या करा, हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, आपने ये लिख लिया, 1 डाल लिया, हमने पहले इसको लगा लिया। अब आपने देखा ए एन बराबर, ये पहले कर लेना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू पता नहीं, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं, और डी की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 8। ए एन बराबर कितना आ गया 2 प्लस 8n माइनस 8, और ये 8n माइनस 6, ये ए एन की वैल्यू आ गई। बिल्कुल बात क्लियर। अब यहां से आप देखिएगा, यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं, बात क्या आगे बढ़ती है। अब ए एन की वैल्यू आप समीकरण 1 में लगा दें, ए एन का मान समीकरण 1 में लगा दिया, समीकरण 1 में लगाया आपने, 90 बराबर n/2, 2 प्लस, और ए एन की वैल्यू है 8n माइनस 6, n/2 8n माइनस 4, 2 कॉमन लेके काट देंगे, n/2 4n माइनस 2, और ये 90, ये 2 काट दिया, 2 का और भाग जा रहा है, 45 बराबर n 2n माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लिए, 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45 है, और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, 45 दूनी 90 और 10 नम 90, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, आपको फैक्टर करने आने चाहिए। और कितना बचा, आपने इसमें 2n कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन, 2n प्लस 9, n बराबर 5 और n बराबर माइनस 9/2, ये तो संभव है नहीं, तो n का मान कितना आ गया 5, n की वैल्यू पूछी थी। अब n का मान समीकरण 2 में लगाओ, ए एन बराबर 8 इंटू 5 माइनस 6, 8 पंजे 40 में से 6 गए 34, तो ए एन का मान कितना आ गया 34, ए एन भी आ गया और एन भी आ गया। देखिए इस तीसरे क्वेश्चन में मैंने पहला ले लिया, छठा ले लिया, अब ये 10वां पार्ट ले रहा हूं। यदि इसके अलावा भी आपका कोई रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं औरों को करूंगा, लेकिन सब एक से हैं, इस वजह से मैंने ऐसा करा है, लेकिन आप लिखने में हिचकिएगा मत यदि कोई दिक्कत हो। ये क्वेश्चन है, एल बराबर 28, एस बराबर ये रहा, एन बराबर ये रहा, और क्या निकालना है आपको ए, तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, एस एन की वैल्यू 144, n/2 9/2, ए की वैल्यू a प्लस 28। अब a प्लस 28 क्या होगा, जब यहां मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा 144 इंटू 2/9, 9 एकम 9, 9 छीन 54, a प्लस 28 बराबर 32, a बराबर 4। इसके बाद
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए SN बराबर 636 योग प्राप्त करना है। कहता है समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे, n का मान निकालना है। तो अब आप लगा सकते हैं p की वैल्यू कितनी है 9 और d की वैल्यू कितनी है 17 में से 9 गए 8 और n निकालना है। तो आप SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं। SN की वैल्यू 636 बराबर n/2 2a 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 और ये n/2 और ये देखिए 8n और 18 में से 8 गए 10 और 2 कॉमन निकल के कट जाएगा। तो यहाँ कितना चाहिए 636 बराबर n और 4n प्लस 5 और कितना आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिएगा, जो पूर्णांक आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका जो आपको शॉर्ट हो सकता है, वो तरीका क्या है, आपको n निकालना है। तो पहले आप an निकालने मतलब l निकालने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 प्लस n नहीं मालूम और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 8 और ये कितना आ गया 8n और 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1 l आ गया और फिर आपने n यहां निकाल लिया। अब SN बराबर n/2 a प्लस l, आप ऐसे भी लिख सकते थे n/2 और a की वैल्यू 9 प्लस l की वैल्यू 8n प्लस 1। बिल्कुल उसी पॉइंट पर पहुंच गए। SN की वैल्यू 636 n/2 और 8n प्लस 10। अब 2 का भाग करेंगे वही समीकरण दोबारा आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। फिर इसके फैक्टर कर लेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला हुआ चाहे वो फॉर्मूला हुआ, दोनों एक ही रूपरेखा पे ले जाते हैं। जैसे आप चाहें वैसा करें। देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400। तो कहता है इसका पदों की संख्या और सार्वंतर निकालो। अब आपके पास SN बराबर n/2 a प्लस l होता है। SN की वैल्यू 400, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45 और n/2 इंटू ये 50 हो गया 400 और ये 2 से 25 बार n बराबर 25 से कम 25 बच्चे 15, 25 छिंग 150, n का मान कितना आ गया 16। अब आपको पूछा है d का मान और l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और l की वैल्यू कितनी है 45 बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कहाँ गई, d की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू आ गई 16। 5 को इधर ले आए 40 बराबर 15d और d बराबर 40/15, 5 3 15, 5 8 40, d बराबर 8/3 हो गया। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। कहता है 350, कहता है इसका सार्वंतर 9 है। तो कहता है इसमें कितने पद हैं और इसका योग ज्ञात करो। तो देखिएगा l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l की वैल्यू 350, a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 9, 17 को इधर ले आई 333 और n माइनस 1 इंटू 9, n माइनस 1 बराबर 333 में आप 9 का भाग करिए, 9 3 27 और 9 7 63,
n बराबर 38, n आ गया। अब कहता है एस एन की वैल्यू निकालो। एस एन क्या होगा, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, और एस एन निकालना है। n की वैल्यू 38/2, a की वैल्यू 17 प्लस l की वैल्यू 350। 19 इंटू 2 से 19 पर कट गया, और ये 367। अब इसका आप गुणा कर लेंगे और यहां पे आंसर लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7वां 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S 22 मतलब n का मान 22 दे रखा है, जिसका d कितना है, d बराबर 7, और 22वां पद कितना है, 149। मतलब ये अंतिम पद है। जब 22 ही उसमें पद है, 22 पदों, और 22वां पद दे रहा है, तो इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया। और ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 149। a की वैल्यू नहीं पता, n 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, 149। a बराबर 149, 22 में से 1 गए 21, और 21 में यदि हम 7 का गुणा करेंगे 147, तो a बराबर कितना आ गया, 2। अब आपको a मालूम है, अंतिम पद मालूम है, और n आपको मालूम है, तो आप क्या फॉर्मूला लाएंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अब s 22 का योग निकालना है, 22/2, a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, और अंतिम पद कितना है, 149। 2 से 11 बार गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, एपी के 22 पदों का योग निकालिए। 22 पदों का योग निकालिए, जिसमें d बराबर 7 है आपके पास, और 22वां पद दे रखा है। ये तो मैंने कर दिया, 7वां तो हो चुका। 8वां करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग, 51 का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद है 18। 51 पदों का योग ज्ञात है, दूसरा और तीसरा पद एक भी। तो देखिएगा, दूसरा पद क्या होता है, एक कम डी होता है, ये a प्लस डी होता है, ये आ गया 14, और ये तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर 18। इसमें से इसको घटाया तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 10। अब आपके पास a भी है और d भी है। s 51 पदों का योगफल निकालना है आपको। 51/2 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n-1, कितने पदों का निकालना है, 51 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई है, 4। और 51/2 20 प्लस 50 चौक 200, ये 220 हो जाएगा। 2 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। 0 11 में 11 का 1 हासिल, 11 में 55 और 1 56। ये 51 पदों का योग हो गया। देखिएगा क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, पहले 7 पदों का योग 149 नहीं, सिर्फ 49, और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग निकालो। देखिएगा 7 पदों का योग क्या होगा, 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। 7 से ये 7 बार कटेगा और 2 का इधर गुणा होगा 14। 2a प्लस 6d बराबर 14, और 2 का भाग कर देंगे, a प्लस 3d बराबर 7।
अब एस 17 पदों का योग 289 है, फॉर्मूला आप जानते हो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 से 17 बार कटेगा और 2 का गुणा होगा 34, 2a प्लस 16d बराबर 34, a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब 2 में से आपने 1 को घटाया, 2 में से 1 को घटाया, a से a कट जाएगा, 8d में से 3d गए 5d और 17 में से 7 गए 10 और d बराबर 2। आपके पास d आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, a बराबर 1। अब a का मान भी आ गया और d का भी। कितने पदों का योगफल चाहिए? आपके पास क्वेश्चन कह रहा था कि n पदों का योगफल निकालो। अब Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान तो n ही है, 2 इंटू a का मान 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? d का मान तो n/2 2, ये 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर। Sn पदों का योगफल कितना आ गया? n स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? a1 a2 a3 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी बनाती हैं तो an द्वारा नीचे परिभाषित, मतलब n वहां पद दे रखा है आपको, an बराबर 3 प्लस 4n। तो कहता है परिभाषित है 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग। यदि मैं यहां पर 1 लगा दूं तो पहला पद मिल जाएगा, 4 और 3 7, a1 आ गया। अब मुझे 15 पदों का योग चाहिए तो मुझे 15वां पद पता चल जाए, अंतिम पद होगा वो। तो a 15 3 प्लस 4 इंटू 15, 3 प्लस 15 चौक 60, 63 हो गया, a 15 आ गया। अब पहला पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है। 15 पदों का योग कह रहा है, Sn बराबर कहता है n/2 a प्लस l। अब 15 पदों का योग 15/2 a1, पहला पद ये रहा 7 और 15वां लास्ट पद कितना है? 63। और इसको देखें आप, ये हो जाएंगे 70, 2 से भाग करेंगे 35 और 15 5 75 का 5, 7 हासिल, 15 3 45 और 7 कितना होता है? 52। एक तरीका तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन को कितना चाहिए, क्योंकि ये जनरल पद है, n वहां पद है, 1 लगाएंगे पहला पद, 2 लगाएंगे दूसरा पद। तो आप और क्या तरीका हो सकता है, या किस तरीके से आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आपने 1 लगाया 7 आ गया, 2 लगाया 3 प्लस 4 इंटू 2, 8 और 3 11, 3 लगाया कितना आएगा? 4 3 12 और 3 15। आपको श्रेणी मिल रही है 7 11 15, a का मान 7, d का मान 4। अब 15 पदों का योग निकालना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान 15 पता है आपको, a का मान हमने निकाल लिया और d का मान निकाल लिया। अब आप इसको लगा दें तो यही आएगा। तो आप इससे करें चाहे इससे, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 11 से लेके लास्ट तक के 20 तक के क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, अगले दिन का काम वो होगा। ठीक है।